अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। अगेन दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब, अगेन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं राइट नाउ कोलकाता में हूँ और तकरीबन 2 महीना होने जा रहा है मुझे कोलकाता में आए हुए। बट मैं राइट नाउ बहुत जल्द साउथ कोरिया चला जाऊँगा। तो आज जो मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ ना, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि क्या कोरिया में लेबर की शॉर्ट कोरिया में इतनी ज़्यादा फैक्ट्री है जो लोग फुलफ़िल नहीं हो रहे काम के लिए। तो इस टॉपिक को दरअसल मैंने इसलिए चुना है ना कि बहुत लोगों को डाउट्स है। बहुत लोग यहाँ पे मुझे कोलकाता में पूछने लगे कोलकाता कोरिया में काम कैसा है, क्या तरीके का काम है, काम मिलता है कि नहीं मिलता है, काम में दिक्कत होती है क्या, या किस तरीके का काम होता है, कोई काम मिल जाएगा क्या। तो इस तरीके से बहुत सारे डाउट्स होता है। तो मैं सोचा आज इसी पर डिस्कस करूँ, इसी के बारे में आपको क्लियर करूँ कि वहाँ पे कितनी फैक्ट्री हैं और वाकई कितनी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है वहाँ पे। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो आप बिल्कुल सही सुने कि कोरिया में इतनी ज़्यादा फैक्ट्री है और इतना ज़्यादा काम है वहाँ पे कि हर पीरियड में हर टाइम शॉर्टेज होती है। एक्चुअली मेन चीज़ क्या है ना कि कोरिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है, 5 to 6 करोड़ के अंदर है पॉपुलेशन होती है। और जो ओल्ड कोरियंस हैं यानी कि जो पुराने पीरियड के जो कोरियंस हैं उन्हीं लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। वही लोग डिफरेंट फैक्ट्रीज को आबाद करके रखे हुए। और जो न्यू जनरेशन की जो कोरियंस है, यंगस्टर जिसे कह सकते हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई कर आते तो वो फैक्ट्री में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट फैक्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होता है। फॉर एग्जांपल कैलेंडर की कंपनी है, आयरन एंड स्टील है, आपकी स्प्रे कंपनी है, और बहुत जगहों पे आपकी टाइल्स बनती है, फर्नीचर की बहुत सारी फैक्ट्रीज है। फर्नीचर में जो डिफरेंट शीट यूज़ होता है लाइक मार्बल की तरह और भी डिफरेंट डिज़ाइन इंटीरियर्स वगैरह। तो इस तरीके का बहुत काम होता है जिसमें डस्ट भी होती है, नॉन डस्ट भी होता है। तो न्यू जनरेशन जो कोरियंस हैं यंगस्टर, वो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ऑलवेज कोरिया में लेबर की शॉर्टेज होती है। ड्यू टू रीज़न पॉपुलेशंस कम है, यंगस्टर फैक्ट्री की तरफ आना नहीं चाहते। एक जो बॉस है कोरिया में, जिसको कोरियन लैंग्वेज में सजंगनिम बोलते हैं, इन लोगों की 100 करोड़ की कंपनी है, यानी 100 करोड़ की कंपनी है। बट जो इसका सन है, डॉटर है, इन लोग फैक्ट्री वर्क को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री वर्क में क्या है कि इसको डेडिकेटेड से संभालना होता है, प्रोडक्शन पे ध्यान देना होता है, और ख़ुद से कोरियन लोग काम करते हैं, खुद से मशीन वगैरह डील हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से यंगस्टर इस लाइन में आना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी रीज़न है कि कोरिया में ऑलवेज लेबर की शॉर्टेज है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ है, जो मैं समझाने के लिए बोल दूँ आपको कि अपना इंडिया में कैसे जगह जगह पर चाय की दुकान है, पान की दुकान है, गुटखा की दुकान है। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ जो आपको समझने में आसानी होगी कि यहाँ पे हर कदम कदम पे आपको पान की दुकान, चाय की दुकान मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से साउथ कोरिया में हर कदम पे आपको एक फैक्ट्री मिल जाएगी, लाइक चाय दुकान की तरह जैसा अपने इंडिया में होता है। हर कदम पे, हर 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस में एक फैक्ट्री मिलेगी आपको। और इतनी ज़्यादा फैक्ट्री है, इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है कि वहाँ पे ऑलवेज लेबर की शॉर्टेज होती है। काम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से डेडिकेशन से होता है, स्टिल वर्क चलता रहता है। एक जगह तो ऐसा है ना जिसमें प्लास्टिक की शीट बनती है, उसमें नाइट एंड डे वर्क होता है, और मशीन जो है नाइट भी चलती है और डे भी चलता है। टू टाइम्स मशीन स्टिल कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो आप खुद सोचिए कि मशीन को एक ज़रा बराबर रेस्ट नहीं मिलता है, सिर्फ बंदा ऑल्टरनेट शिफ्ट होता है। नाइट वाला नाइट में आते हैं, डे वाले डे में आते हैं। 1 वीक की रोटेशन शिफ्ट होती है। जो एक हफ्ता डे किया वो एक हफ्ता नाइट करता है, जो एक हफ्ता नाइट किया। बट इंसान को तो रेस्ट मिल रहा है, बट मशीन को रेस्ट नहीं मिल रहा है। मशीन तो स्टिल कंटिन्यू आपको सर्विस दे रही है, नाइट भी और डे भी। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि कोरिया में कैसा काम है और कितना काम है। कि मशीन को रेस्ट नहीं होती है, वो इंसान को तो रेस्ट देना ही होगा, क्योंकि इंसान तो मशीन है नहीं। तो ये चीज़ है। तो मेरा आज का जो टॉपिक चुनने का मकसद क्या था
कि आप डाउट्स बिल्कुल निकाल दीजिए ज़हन से कि कोरिया में काम की शॉर्टेज है, काम बहुत है। सबसे पहले आप कोरिया जाने की प्लानिंग कीजिए, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको रेडी कीजिए, उसका जो पेपर डिमांड है गवर्नमेंट का उसको तैयार कीजिए, और किसी भी एजेंट के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल एंड सोबर है। ITR चाहिए होता है, अगर आप बिजनेस शो करेंगे ITR चाहिए, चाहे डिमांड होगी। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का चाहिए होता है। उसके बाद आपका ट्रेड लाइसेंस डिमांड होता है। और फिर अगर आपके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग है, यानी कई कंट्री के स्टैंपिंग है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है। बट ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि कई कंट्री की स्टैंपिंग होनी चाहिए पासपोर्ट पे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट होने से क्या, ये प्लस पॉइंट है, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, यानी कि ये प्लस पॉइंट है आप पे, क्योंकि वीज़ा मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि साउथ कोरिया की वीज़ा बहुत कम लोगों को ही मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर 20 बंदे ने डाला होगा ना, तो शायद 2-3 को ही मिलेगा, बाकी 17 to 16 बंदे को नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा टफ सिलेक्शन है वहाँ पे, क्योंकि पासपोर्ट की वेट पे देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिए, खुद से कीजिए। आज के ज़माने में हर एक चीज़ क्लियर है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बनाइए, उसमें ट्रांजैक्शन पे ध्यान दीजिए। और अगर किसी टाइम में आपको सर की ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद आप जब कोरिया पहुंच जाएंगे, खुद ब खुद आपको सब रास्ता दिख जाएगा, सब रास्ता समझ में आ जाएगा कि वहाँ पहुँचने के बाद वीज़ा चेंज कैसे करते हैं, उसके बाद घर कैसे लेते हैं, फिर काम कैसे ढूंढते हैं, फिर काम करने के बाद फिर और कब वीज़ा लेना होता है, सब आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। बट काम का कोई दिक्कत नहीं है, काम की कोई परेशानी नहीं है, काम बहुत है वहाँ पे। और मैं तो यूँ कह दूँ शॉर्टेज है वहाँ पे, ऑलवेज लेबर शॉर्टेज है। जबकि अपना कंट्री इंडिया से तो वर्क परमिट पे लोग नहीं जाते वहाँ पे, बट नेबर कंट्री जो है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, यहाँ से जो बंदा कोरिया जाता है वो मैक्सिमम 90% वर्क परमिट वीज़ा पे जाता है, क्योंकि इन दोनों गवर्नमेंट का अलायंस है आपस में, कोरिया का और नेपाल, भूटान, श्रीलंका का गवर्नमेंट का अलायंस है। तो यहाँ पे वर्क परमिट में लोग बंदा जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, और फिर उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती है। जाहिर सी बात है कि वर्क परमिट में है, अगर मान लो E9 का बंदा है, फिर वहाँ पे वो पढ़ाई करता है थोड़ा सा, और 1 to 3 लेवल अगर पास आउट कर लेता है, तो उसको E7 वीज़ा मिल जाता है। E7 वीज़ा क्या है, वो अपना फैमिली को बुला सकता है, यानी कि माँ बाप बीवी किसी को भी वो अपने फैमिली मेम्बर को बुला सकते हैं। ये किसके लिए फैसिलिटीज़ है, जो बंदा वर्क परमिट में। आप ये मत सोच लेना कि इंडियन कोई बंदा किया, टूरिस्ट ने वीज़ा चेंज किया और फिर वो पढ़ाई करने के बाद में फिर अपना फैमिली बुला लेगा, ऐसा नहीं है। डॉट्स क्लियर करके और सही से सुनो आप, क्योंकि वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिसके पास वर्क परमिट वीज़ा होगा, जो इंडियन छोड़कर ही होता है नॉन स्किल में, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंकन होता है, उसको मिला। और फिर वो वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद में 1 to 3 लेवल पास आउट करने के बाद फिर उनको E7 वीज़ा मिलता है, फिर उस पर फैमिली बुला सकते हैं। ये चीज़ है। तो अगर जो हम लोग यानी कि जो इंडियंस नॉन स्किल लेवल में अगर जाते हैं कोरिया, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा पे वो जाएं, वीज़ा वहाँ चेंज करें, घर लें या शेयरिंग में रहें, उसके बाद वो पेपर बनाएं, रेसिडेंस कार्ड लें, फिर काम इजीली मिल जाता है। ऑफिसेस हैं, पुराने लोग हैं, हेल्प करके आपको काम इजीली मिल जाएगा और आप आराम से काम कर सकते हैं। वहाँ पे काम का किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत काम है कोरिया में, इतना काम है जो आपको शायद चूज़ करने में दिक्कत होगी, कौन सा काम करूँ कौन सा काम नहीं करूँ, बट काम इतना है कि आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप काम करने वाले हैं तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही रेगुलर साउथ कोरिया की इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।